नेक्स्ट पॉइंट डालोगे एसेप्ट्यूट्स के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट्स। 4th नंबर का पॉइंट तुमने थोड़ी लिखा था पूरा मैटर, फोटो पीछे थे लिखा नहीं था, वो भी कॉपी पर लिखना चाहिए था तुम्हें। 4th पॉइंट में लिखोगे पॉइंट्स और इसमें लिखेंगे we find value of r at different value of theta. Sir, we find value of r at different point of different value of theta. नेक्स्ट लिखोगे रीजन, एक पॉइंट है रीजन, इसमें लिखेंगे we find region bounded by the curve and we find region bounded by the curve and asymptotes. Asymptotes तो पहले दिन आएगी अमीर में से तो नाम लेना भी नहीं सीखी ऐसा आता है वो फिजिक्स से पता है इसलिए बोलूं। ये तो हो गए किसके पोलर फॉर्म में हो गए कर्व ट्रेसिंग के पॉइंट्स। अब हम चलेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में। हाँ, पैरामीट्रिक यानी x की वैल्यू है ना, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या हो, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t हो और y इक्वल टू भी फंक्शन ऑफ t हो, ठीक है ना। x और y दोनों क्या है, t के फंक्शन हो। तो ऐसी कंडीशन में, अरे आपने देखा होगा कई बार आपको क्वेश्चन मिला होगा x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, तो आपको पता है ये किसका इक्वेशन है, एलिप्स का। कैसे, x अपॉन a करो, x के अपॉन मिलाओ, y अपॉन b करो और इनके स्क्वायर करो, y के बराबर है x अपॉन a स्क्वायर तो cos स्क्वायर आएगा, y अपॉन b स्क्वायर तो यानी sin स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसी भी इक्वेशंस होती हैं, इसको आप कहते हैं पैरामीट्रिक। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे कर्व ट्रेसिंग इन पैरामीट्रिक फॉर्म, कर्व ट्रेसिंग इन पैरामीट्रिक फॉर्म। फर्स्ट पॉइंट डालो इसमें, वो पहले लिखो लेट इक्वेशन ऑफ कर्व, कोई पॉइंट नहीं डालना है, हेडिंग थी, हेडिंग में लिखो लेट इक्वेशन ऑफ कर्व इन पैरामीट्रिक फॉर्म let equation of curve in parametric form x equal to f of t, y equal to phi of t, इसमें लिखोगे फर्स्ट पॉइंट डालो सिमेट्री, सिमेट्री, सिमेट्री। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि सर कई दिन से लिखा रहे हैं? आज के बाद बंद कर देंगे लिखाना, हो जाएगा। आज लिखोगे सिमेट्री में, सिमेट्री में पहला पॉइंट डालो, सिमेट्री में भी पहला पॉइंट डालो, उसमें लिखोगे if x be a given function, x be a even function and y is odd function, then curve is symmetric, then curve is symmetric about x axis, then curve is symmetric about x axis। नेक्स्ट लिखोगे इसी में सिमेट्री में सेकंड पॉइंट
if y is an even function and x is odd, then curve is symmetric about y axis. About y axis. थर्ड पॉइंट डालो सिमेट्री में ही. If x and y both are odd function, then curve is symmetric about opposite quadrant. Curve is symmetric about opposite quadrant. ये तो हो गए सिमेट्री के पॉइंट्स. नेक्स्ट डालोगे अब सेकंड पॉइंट ओरिजिन. इसमें लिखोगे, देखिए ऐसी थीटा की कोई वैल्यू इसमें ऐसी हो जिस पे x और y 0 आ जाए. क्या पॉसिबल है इसमें? नहीं सर. इसीलिए ओरिजिन से पास ही नहीं होता. जाता है क्या ये ओरिजिन से? नहीं जाती है. तो लिखोगे at any value of theta, sorry, at any value of t, at any value of t, x and y both are 0. X and y both are 0. Then both are 0 के बाद लिखोगे then curve cannot be passed through the origin. cannot या फिर क्या? x और y 0 है ना? पास कर जाए origin से. हाँ. Then curve passes through the origin, not नहीं है. नेक्स्ट लिखोगे अगला पॉइंट एसिम्प्टूट्स. we find asymptotes by general method. वो पहले जो पढ़ रखे हैं मेथड उनसे. नेक्स्ट लिखो पॉइंट फोर्थ नंबर का. for different value of t, पॉइंट में लिखोगे for different value of t we find different value of x and y. We find different value of x and y. अगला लिखो रीजन. इसमें लिखो we find common region bounded by the curve and asymptotes. Bounded by the curve and asymptotes. हो गया. अब चलेंगे क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस करने से पहले एक बार जो कार्टेशियन फॉर्म में कर्व ट्रेसिंग जो लिखाई थी उसको पढ़ो.
तुम मोबाइल होगा उसमें से देख के पढ़ लो, तुम्हारे पास लिखा नहीं है ना, मोबाइल में फोटो होगा वो देख के पढ़ लो। अब 5 मिनट में इसको रेडी कर लो बस, फिर हम बता देंगे आपको कि क्या करना है, ठीक है ना। तुम्हारा क्या फर्स्ट डे आज, तुम पड़ोसी की कॉपी लेकर के उसमें देख लो। अब ये बताओ आप क्वेश्चन यहाँ कराए या वहीं कराए, दोनों जगह करा देंगे। देखिए अभी एक तो इसमें आएंगे इस बुक के साथ में, दूसरा क्या इंटीग्रेशन की जो बुक है उसमें भी आएंगे ये क्वेश्चन। नहीं एक साथ का मतलब ये है कि ये फिर वहाँ भी आएंगे यहाँ भी आएंगे, यहाँ तो डायग्राम बनाना है, वहाँ डायग्राम बनाने के बाद में कॉमन रीजन निकालना है। हाँ वो बताएंगे ना, बिल्कुल ऐसे थोड़ी है कि सिखाएंगे नहीं, ये पॉइंट लिखवाए तो सिखाएंगे, क्यों लिखवाए फिर इतने दिन क्यों बेकार किया। इन पॉइंट्स की हेल्प से जितने ये नहीं किया ना अच्छे से समझो बहुत कुछ नहीं आता, क्योंकि 10 नंबर का तो आएगा क्या प्रैक्टिकल में, और 10 का आएगा या 20, और 2-3 नंबर का वाइवा वाला पूछता है फिर इसमें से, मतलब 20 नंबर का कम से कम मान लो। चलो तो एक आप पॉइंट को देख ही लेते हैं तब तक। अब करना क्या होगा वो सुन लो। फिक्स से क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में ज्यादातर आते रहते हैं इसके कर्व ट्रेसिंग के। सुने पहले कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम। यही से है सिलेबस में, सी और डी सी डी ई मैन ये है नवे चैप्टर की जी जानते हो ना। पर क्वेश्चन आंसर ज्यादातर यहीं से आता है इसका, या तो यहाँ से आएगा या फिर उसमें से आएगा पोलर वाले में से, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या होता है, ये बताओ आप कि ये जो सिमेट्री वाला पॉइंट होता है इसमें आपको कई सारे पॉइंट्स लिखाए थे, 5 पॉइंट थे, याद होगा आपको, 5 थे 4 थे 4 हो गए है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, पढ़ो जो है आपके पास, कॉपी निकालो।
हाँ तो उसको पढ़ो, जिन जिन के पास है वो पढ़ो, अरे उसको मोबाइल में से पढ़ो। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे लिख सकते, इसकी कॉपी दी हो समझ में नहीं आ रही है। तुमने पूरी कॉपी नहीं कर दी, मैंने 3 पेज के लिए बोला था, ऐसा कैसे कॉपी सीरीज का दे दिया है। मैंने कहीं कॉपी वाली आदमी पूरी सीरीज करवा दी, कॉपी दे दे उसको जल्दी। जब तक ये नहीं होंगे तब तक तुम्हारे सामने मैं समझा नहीं सकता। ये कर्व ट्रेसिंग के पॉइंट्स आपके सामने कॉपी पे नहीं होंगे तब तक मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको, तुम्हारे भी दिमाग में नहीं आएंगे बिल्कुल, ठीक है ना। सीरीज की कॉपी करवा दी उससे, वो तो उसी समझ में वैसे भी नहीं आती, फिर उसमें जो टेस्ट है वो पता होना चाहिए। सिमेट्री पढ़ो जल्दी से। हाँ पढ़ ली। सिमेट्री में पहला पॉइंट है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो उसमें लिखाया होगा हमने, देखो सबसे पहले समझो इसका मल्टीप्लाई करना क्या है, ay स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर इक्वल टू 3ax स्क्वायर माइनस x क्यूब। देखो यानी x एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक होता है तो क्या कंडीशन बताइए, y की जितनी भी पावर है ना वो कैसी होगी, इवन, डिग्री ऑफ y इवन होगी, तो देखना इवन है क्या y की सभी जगह। दूसरा पॉइंट क्या था, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस के बाद y एक्सिस था, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होने के लिए क्या लिखाया, x की जो डिग्री है ना वो क्या हो, इवन हो, लेकिन या तो ऑल पावर है ना, सभी नहीं है, एक जगह 2 एक जगह 3, तो यानी ये ओनली x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। इसमें लिखोगे इन इक्वेशन ऑफ कर्व, देखो सिमेट्री में, अच्छा एग्जांपल लिखो, ये सारे पॉइंट्स काम आएंगे जो मैं लिखाऊंगा अभी, तब जाके डायग्राम बना पाओगे आप। यहाँ बस यहाँ इस ये कर्व दे रखी हो तो इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, अब तक आप तो ऐसे पढ़ के आए हैं जैसे सिंपल सा हो बना दो, सिंपल सा है ना, अब कैसा भी हो कैसा भी आ जाए सबका सीखना है। लिखोगे इसमें इन इक्वेशन ऑफ कर्व, सिमेट्री में लिखो ना, इन इक्वेशन ऑफ कर्व डिग्री ऑफ y, या ऐसे लिख सकते हो इन इक्वेशन ऑफ कर्व y अकर्स इवन डिग्री, जो भी है कुछ भी लिख दो, कैसे भी लिख दो, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, इन इक्वेशन ऑफ कर्व डिग्री ऑफ y is even, then curve is symmetric about x axis. ठीक है, इसके बाद सुनो दूसरा पॉइंट क्या था, ओरिजिन। दूसरा पॉइंट देखो इसमें ओरिजिन लिखाया होगा आपको, सेकंड पॉइंट, अरे नहीं सिमेट्री हो गई बस, अब किसी के अबाउट नहीं होगा 5 पॉइंट में से, अब इसके अबाउट हो गया तो बस हो गया है ना, वो तो सिमेट्री के पॉइंट थे ना 5 पॉइंट। अब ओरिजिन की बात करें तो क्या था,
ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व है ना, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है क्या? मल्टीप्लाई हो रहा है, वो टर्म नहीं है। टर्म का मतलब होता है अलग से खुद हो। जैसे x + y = 5 हो गया तो 5 कांस्टेंट टर्म हो गई ना उसमें। यहाँ ऐसा कुछ है क्या? मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ये कह सकता हूँ कि 0 0 जो ओरिजिन है ना उससे सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है ना, तो ओरिजिन से पास होगा। तो यही बात ऐसे भी कह सकते हो, इन अदर वर्ड्स देयर आर नो कांस्टेंट टर्म्स इन इक्वेशन ऑफ कर्व, देन कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं हो इक्वेशन ऑफ कर्व में, तो ऐसी कंडीशन में जो कर्व होगी वो कहां से पास होके जाएगी? जो भी इसका डायग्राम बनेगा वो ओरिजिन से जाएगा पास होके। तो लिखोगे, हाँ ओरिजिन में लिखो, देयर आर नॉट एनी कांस्टेंट टर्म in equation of curve, then the curve passes through the origin, then the curve passes through the origin आगे लिखोगे। इसी में आपको हमने बताया था कि ओरिजिन से अगर पास होता है तो ऐसी कंडीशन में, यानी ओरिजिन पे जो टेंजेंट लाइन होगी वो क्या बनेगी, वो कैसे निकालते हैं, मैंने लिखा है आपको कि जो मिनिमम डिग्री वाली टर्म है ना उनको क्या लेते हैं? 0। देखो इसको पहले एक साइड कर लो, इनको है ना एक साइड कर लो। क्या है यहाँ? ay² + xy² माइनस का 3ax² प्लस का x³ = 0, 3 डिग्री और 1 और 2 3 डिग्री, तो इनकी 3 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री वाले हैं ना, इन दोनों को क्या करेंगे? ay² माइनस का 3ax², इसको 0 लिखेंगे, a कॉमन लेके 0 में निकल जाएगा, y² इक्वल टू कर दो या माइनस का 3x² = 0 implies y² = 3x² implies y = क्या आया? ±2as। कितनी टेंजेंट लाइन रही है? एक ये ओरिजिन से पास होगी, ठीक है, जो भी होंगी वो लिख लेंगे अभी। तो आपने क्या लिखा अभी? रिपीट कर दो एक बार जो लिखा है। कर्व passes through the origin and equation of tangent line at origin, देखो इसी में, and equation of tangent line at origin we take minimum degrees term, एक minimum degrees terms equal to 0, छोड़ दे, लिख दिया ना जरा। तो चलो इसमें क्या करोगे आप? दैट इज लगा के ये लिखो पूरा, ये लाइन लिख के ना सीधे ये लगाओ। ये तो मैंने बता दिया डिटेल में, इसको इतना डिटेल नहीं चलेंगे, शॉर्ट में चलेंगे यहाँ ऐसे। वो तो बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते हो। मैं समझ गया, आपके आने से समझ गया कि क्या मैटर चल रहा है। मैं समझ गया, पैसे देने नहीं ऐसा मुझे लग रहा है। चलो ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। क्लास चल रही है, ऐसे कैसे क्लास